नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 17/5/2025 को बीए चतुर्थ सेमेस्टर विषय भूगोल पेपर कोड GEO 203, पेपर का नाम आर्थिक भूगोल, इंग्लिश में इकोनॉमिक जियोग्राफी का परीक्षा होने वाला है कल। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, जो परीक्षा में अति संभावित प्रश्न हो सकते हैं। यह पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। यह 17/5/2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, डी विटलसी, उनका पूरा नाम है डरवेंट विटलसी, ने विश्व कृषि क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया? तो वह फलों और पशुधन के संयोजन और खेती की गहनता के आधार पर। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के मुख्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय दृष्टिकोण, सिद्धांत दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई कब और कहाँ हुई थी? यहाँ पे हुई थी। तो वह 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में। चौथा प्रश्न है, कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह तीसरा स्थान है। पांचवा प्रश्न है, देश में पहला लौह स्तंभ कारखाना 1874 ईस्वी में बराकन नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, जो पश्चिम बंगाल में है, नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स यानी कि BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। छठवां प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में, और किसकी सहायता से? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। 7 नंबर प्रश्न है, आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण से संबंधित है। यह उत्पादक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हैं। यह कथन NG पाउंड्स का है। 8 नंबर प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक जियोग्राफी डेस वेल्थेडेल्स, यह पुस्तक कार्ल एंड्री की है, से माना जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि आर्थिक भूगोल का विकास किस भूगोल के रूप में हुआ था? तो वाणिज्यिक भूगोल के। और जियोग्राफी डेस वेल्थेडेल्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न है, JC वीवर ने आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या के लिए संरचना, प्रक्रिया एवं अवस्था के त्रिसूत्र का सहारा लिया है। 10 नंबर प्रश्न है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है जो कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। यह कथन EW जिमरमैन का है। आप लोग जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं, कथन को देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण का वह लक्षण या तत्व जो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन J. स्मिथ का है। 12 नंबर प्रश्न है, वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु 3 प्रभाव का प्रयोग किया है। मैंने बताया था कि उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेबर ने। इससे संबंधित मैंने फर्स्ट वीडियो में अन्य अधिक प्रश्न भी करवाए हैं। पहला है परिवहन लागत का प्रभाव, दूसरा श्रम लागत का प्रभाव और तीसरा एकत्रीकरण या सामूहिककरण का प्रभाव। 13 नंबर प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने जर्मनी के रोस्टोव शहर के समीप में मैक्लेनबर्ग स्थान का अध्ययन किया था। यह एडम स्मिथ को मानने वाले थे। 14 नंबर प्रश्न है, वान थ्यूनेन का मॉडल अनुभवों पर आधारित था। 15 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? तो वान थ्यूनेन ने।
16 नंबर प्रश्न है वान थ्यूनन ने किस बाजार के क्षेत्र की कल्पना की थी? तो बाजार क्षेत्र। 17 नंबर प्रश्न है किस प्रकार का लौह अयस्क सर्वोत्तम कोटि का होता है? तो मैग्नेटाइट। 18 नंबर प्रश्न है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। 19 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो वह कोलकाता में। 20 नंबर प्रश्न है संसाधनों के वर्गीकरण का आधार है तत्व, उपलब्धता और उपयोगिता, ये सभी हैं। 21 नंबर प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। यहाँ से आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। 22 नंबर प्रश्न है उपयोग की स्वतंत्रता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, जिसे अन्य नामों से भी जाना जैसे नवीनीकरण, असमाप्त जो कभी समाप्त न हो, परंपरागत और असीमित। दूसरा है नवीनीकरण के अयोग्य, समाप्त या गैर परंपरागत और सीमित। तीसरा है चक्रीय संसाधन। 23 नंबर प्रश्न है उद्देश्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है मछलियों का प्रमुख भोजन क्या है? तो मछलियों का प्रमुख भोजन प्लैंकटन है। 25 नंबर प्रश्न है वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीय सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित था? तो वह जर्मनी के। 26 नंबर प्रश्न है वान थ्यूनेन के अनुसार आर्थिक लाभ का परिकलन किस सूत्र से किया जाता है? तो वह L P-C-Y (F). 27 नंबर प्रश्न है झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह झारखंड में। 28 नंबर प्रश्न है आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये आप सभी जानते होंगे कि आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो जो फसलों के साथ साथ पशुपालन भी जब किया जाता है तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है मैसाबी कृषि का संबंध किससे है? तो वह लौह अयस्क से है। 31 नंबर प्रश्न है आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया था? तो वह कार्ल एंड्री ने। मैंने पहले ही बताया कि वाणिज्यिक भूगोल के रूप में कार्ल एंड्री ने किया था। 32 नंबर प्रश्न है अपलेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ के संचित भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध है? तो वह कोयला। 33 नंबर प्रश्न है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर कहाँ है? तो अहमदाबाद में। 34 नंबर प्रश्न है द हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह जॉर्ज चिशोल्म के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वह एरिक जिम्मरमैन के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न यहाँ से बने कि जो वान थ्यूनेन थे इन्होंने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था तो उसमें कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया था? तो उसको पार्डजोलिक सॉयल यानी कि निम्न उत्पादक मृदा भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ से प्रश्न बने कि वान थ्यूनेन की सिद्धांत की मान्यताएं क्या की थी? तो पहला था विलग प्रदेश, दूसरा एक समान प्रदेश, तीसरा भौतिक पर्यावरण में समानता, चौथा है सर्वत्र ग्रामीण जनसंख्या, पांचवा है परिवहन का एकमात्र साधन क्या था? तो घोड़ा गाड़ी उस समय था। और छठवां है परिवहन मूल्य भार तथा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है। उन्होंने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी दिया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA चतुर्थ सेमेस्टर जो आपकी परीक्षा कल दिनांक 17 मई को होने वाली है, पेपर का नाम इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल और पेपर कोड GEO 203 से संबंधित, मैंने टाइम कम था इसलिए सिर्फ 35 क्वेश्चन ही करवाए। आप लोग 35 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन का मैं लिंक दे दूंगी, आप सब मिला के पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आपको प्रश्न पेपर में ज़रूर मिलेंगे। आपका पेपर कल अच्छा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।